क्या पति पत्नी को नहीं खाना चाहिए एक साथ खाना? क्या दाम्पत्य जीवन पर इसका हो सकता है दुष्प्रभाव? खाने में बाल निकल आए तो क्या है संकेत? दोस्तों, हिंदू धर्म में दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति, प्रेम और माधुर्य को बनाए रखने के लिए कई तरह के सुझाव और नियम ऋषि मुनियों व महापुरुषों द्वारा हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जीवन शैली में अपनाने के सुझाव दिए गए हैं। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। महाभारत काल में युद्ध के दौरान जब भीष्म पितामह छलनी होकर बाणों की शैया पर लेटे थे, उस समय भीष्म पितामह ने पांडवों को कई ज्ञानपूर्ण बातें कही। इस दौरान उन्होंने भोजन से जुड़े तमाम नियमों को कहते हुए ये स्पष्ट किया कि किस परिस्थिति में भोजन करना शुभ है और कब अशुभ। इसके अलावा पत्नी के साथ एक ही थाली में भोजन करना क्यों सही नहीं है, इस बात का जवाब भी भीष्म पितामह के दिए ज्ञान में समाहित है। आइए जानते हैं इसके बारे में। यह बात सत्य है कि साथ में भोजन करने से प्रेम बढ़ता है। भीष्म पितामह भी इस बात को भली भांति समझते थे। उनका मानना था कि हर व्यक्ति के परिवार को लेकर तमाम कर्तव्य होते हैं। अगर उन कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना है तो परिवार को जोड़कर रखना है। तो पत्नी के साथ एक थाली में भोजन ना करें। पत्नी के साथ एक थाली में भोजन करने से पति के लिए परिवार के अन्य रिश्तों की तुलना में पत्नी प्रेम ही सर्वोपरि हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति की मति भ्रष्ट हो जाती है और वो सही गलत का फर्क भी नहीं समझ पाता। ऐसे भोजन को मदयुक्त माना गया है। यदि पत्नी प्रेम सर्वोपरि हो जाए तो वो परिवार में कलह की वजह बनता है और व्यक्ति को व्यसनी बना देता है। इसीलिए पत्नी के साथ एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह का कहना था कि सभी भाइयों को और परिवार के अन्य सदस्यों को साथ बैठकर भोजन जरूर करना चाहिए। इससे परिवार में प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण की भावना पैदा होती है, परिवार की तरक्की होती है और परिवार में सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। भीष्म पितामह का कहना था कि अगर कोई आपकी परोसी हुई थाली को लांघ जाए तो उस भोजन को कीचड़ के समान दूषित माना जाता है। इसे जानवर को खिला देना चाहिए। वहीं परोसी हुई थाली को यदि किसी के पैर की ठोकर लग जाए तो ऐसे भोजन का भी हाथ जोड़कर त्याग कर देना चाहिए। ऐसा भोजन दरिद्रता लेकर आता है। जिस भोजन में बाल निकल आए उसे भी नहीं खाना चाहिए, इससे घर में धन हानि होती है। इसके अलावा समय के अनुसार बदलते परिवेश में खाना खाते समय हमें इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना खाने से पहले हमें अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। खाना खाते वक्त हमें कम से कम बोलना चाहिए। खाना खाते वक्त हमें मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खाना खाते वक्त हमें टीवी देखने से भी परहेज करना चाहिए। खाने को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाने से पाचन शक्ति दुरुस्त रहती है। खाने के तुरंत बाद सोने से खाना ठीक से नहीं पचता, जिसकी वजह से वजन बढ़ता है। एसिड रिफ्लक्स और पाचन से जुड़ी परेशानियां जैसे कि सीने में जलन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या होने लगती है। सोने और खाने के बीच कम से कम 3-4 घंटे का फासला होना चाहिए। आप कोशिश करें कि सोने से 3-4 घंटे पहले खाना खा लें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।